तेरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। मैम स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी सर, आपने मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े गुरुकुल पे मुझे होस्टिंग का मौका दिया, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का लाखों कोटि से धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन हम उनकी कृपा से देख पाए और हम सभी लोग आज जीवित हैं, स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं और हम सभी लोग एक साथ मिल करके कुछ सीखने सिखाने के पैनल पर हम उपस्थित हुए हैं और उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि उनकी कृपा से ही हम मार्गदर्शन पाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके इस गुरुकुल पर उपस्थित होते हैं और 1 घंटा का समय देते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हर मनोकामना उनकी परमपिता परमेश्वर पूर्ण करें और हमारी मातृ शक्तियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो सुबह से हमारे बीच उपस्थित होकर के वो अपना समय देती हैं और मेरे अपलाइन और मेरे मेंटर गुरु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिनकी वजह से मैं इस गुरुकुल पर आ पाई हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे समस्त आदरणीय गुरुजनों का मैं दिल की गहराई से सलूट, चरण वंदन, नमन करती हूँ। यदि हमारे गुरुदेवों का हम पर हाथ नहीं होता और हमारे पास उनके सारे शब्द नहीं होते और हमारे सर पर उनका हाथ नहीं होता तो शायद हम इस गुरुकुल पे कभी नहीं आ पाते और न ही हम उस लायक बन पाते। सो मैं समस्त गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस गुरुकुल की भी स्थापना किया और जो सुबह शाम तीनों समय अपना बहुमूल्य समय इस गुरुकुल पे लगाते हैं और हर एक चीज का शेड्यूल बनाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी जो हमारे गुरुकुल की सारी मान सम्मान को लेकर के और हमारे सारे बोझों को उठा करके और हमें उस मुकाम तक पहुंचा पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि बहुत जल्दी वो हमारे बीच आएंगे और आ चुके हैं। उनकी जो विषम परिस्थिति है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये बात परफेक्टली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हम सभी के लिए इतना कष्ट उठाते हुए भी वो अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए और आज वो सबकी मनोकामनाएं करते हैं। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सरीना मैम भी कि वो अपने इस विषम परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में भी वो हौसलों के साथ खड़ी हैं और हम सब उनके साथ हैं। सो उनको बहुत सारा हौसला दे, उस मालिक से मैं दुआ करती हूँ और बहुत जल्दी हम सब लोग एक साथ होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन हमारे आदरणीय गुरुदेव जी के मुखारबिंद से हम उन बातों को सुनेंगे जो हम हमेशा ये चाहते हैं कि उनके मुख से जो आवाज निकलती है हमेशा सुनते जाएं, सुनते जाएं। हम कभी उनकी बातों से हम बोर नहीं होते हैं और जब भी वो हमारे बीच आ करके कुछ बातों को रखते हैं वो हमारे जीवन की शुभकामनाएं होती हैं। तो आज हमारे गुरुदेव जी की ट्रेनिंग सेशन है। तो हम सभी लोग अपनी डिजिटल क्लबिंग के साथ हमारे आदरणीय गुरुदेव जी को बुलाने में हम सभी लोग का सहयोग रहेगा। मैं अकेली काफी नहीं हूँ। तो यदि सर जी आप कंफर्ट जोन में होंगे तो शायद सर
कंफर्ट जोन में होंगे सर, तो आपका मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ सर जी। और सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे आदरणीय गुरुदेव जी नरेश नाग सर जी। आप आए सर, और अपने मुखारबिंद सर आप अपना बहुत ही सुंदर मधुर वाणी से हमें अपना अनुभव प्रदान करें सर जी। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर जी, वेलकम सर जी, वेलकम। मोस्ट वेलकम आदरणीय, मोस्ट वेलकम से आदरणीय नाग सर। वेलकम सर जी, वेलकम। नमस्कार 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 नमस्कार। थैंक यू। आज के सुपर होस्ट आदरणीय सावित्री ठाकुर मैम, सैल्यूट है, जय हरीश। बहुत ही जबरदस्त तरीका से आपने आज का सुबह इनवाइट किया, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं, इतना गर्मजोशी के साथ आपने इनवाइट किया, इसके लिए हम आपको दिल से स्वागत करते हैं और थैंक यू बोलना चाहेंगे परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर अल्लाह गाड को, जो भी आप मजहब से, जो भी धर्म से हैं, सभी के इष्ट देवता को हम नमन करते हैं और सबके माता पिता, सबके गुरुजनों को मैं दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ। और थैंक यू गुरुकुल, और थैंक यू गुरुकुल के रचने वाले 10 पिलर को और साथ में सहयोगी प्रदान करने वाले सभी भाई को और साथ में हमारे तमाम मातृशक्तिगण को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। और स्पेशल थैंक्स हमारे कुलदीप सर, तमाम वो लीडर साथियों, निश्चित रूप से अपना हम योगदान निभाते हैं। कुलदीप सर, पटेल सर, हमारे मुंशी सर, हमारे विश्व विजेता सर, भास्कर सर, डॉक्टर साहब और तमाम वो लीडर साथियों जिन्होंने अपना हम योगदान देते हैं, चाहे मनोज सर हो, चाहे बेहरा सर हो, चाहे दत्ता सर हो, चाहे जैन सर हो, चाहे डीके सर हो, सभी लीडर्स को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तमाम वो हमारे कोर मेंबर्स और तमाम वो नए पुराने सभी साथियों को, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को। साथियों, हमेशा कहा जाता है यादों में बड़ी ताकत होती है, कल को आज में जिंदा रखने का यादों में बड़ी ताकत होती है। हम जो पल गुजारे हैं वो निश्चित रूप से हमारे आंखों के आसपास हमेशा गुजरती रहती है। तो चलिए साथियों, इस बात को लेकर के हम कुछ पॉइंट चर्चा करेंगे। अगर मेरा शेयरिंग होगा तो मैम मुझे क्लियर करेंगे और कुछ पॉइंट जो है मैं भी तो पुनः हम चलते हैं। मैम शेयरिंग होगा तो बताइएगा। कुछ चीजें जो है हमने भी टॉपिक पे आने का प्रयास किया है, तो मैम कुछ आएगा तो बताइएगा। हेलो, यस, हो रहा सर, हो रहा सर, हो रहा। हो रहा है ना? ओके ओके ओके, यस यस। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर्स को हम दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और उम्मीद के साथ हम आपका पुनः जय हरीश, दिल से हरीश बोलते हैं। क्या शेयर हो रहा है सर? यस सर, यस यस। ओके ओके ओके, वेलकम टू हरीश ग्रुप, हरीश मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। इसी साथियों, आज सुबह जो तकलीफें तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते साथियों, वो किसी दूसरे को भी मत दो। क्योंकि साथियों, जब आप और हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हमेशा स्माइलिंग करना चाहिए। और क्यों स्माइलिंग का राज थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अंदर से भी स्ट्रांग है, अंदर से भी पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से आपका स्माइलिंग आएगा। और आप जब मुस्कुराते हैं ना, तो कई लोगों की बीमारी ऐसे ही दूर हो जाता है। और आपके अंदर अगर सकारात्मक सोच है तो निश्चित रूप से आपके चेहरे खिलेंगे, आप में मुस्कुराहट आएगी। और आप में अगर मुस्कुराहट, स्माइलिंग नहीं आता है साथियों, तो समझ लीजिए अंदर से आप नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो साथियों आप दूसरे को जो है पॉजिटिव नहीं कर सकते। मेरा कहने का भाव अर्थ यही है, सामने वाला पूछता कुछ और है और आंसर कुछ देता और है। हम जब किसी को बोलते हैं तो सवाल सही करते हैं, लेकिन सवाल सही करना या सवाल का सही आंसर देना या उसको निभाना, ये दोनों में अंतर हो जाता है। इसीलिए अंदर से सकारात्मक सोच रखिएगा, निश्चित रूप से आपके सेल्स पर्सनालिटी में सब कुछ डेवलप हो जाएगा। आज बात करेंगे साथियों नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम पुनः एक बार रिपीट करना चाहेंगे। हम अपना पुराने पल को याद दिलाना चाहेंगे। जब आप और हम शुरुआत में आए थे तो आप और हमारे अंदर कुछ ही महीने तक स्माइलिंग नहीं था, लेकिन कुछ इनकम आने के बाद हमारे अंदर जो अंदर से सकारात्मक सोच आया, और जैसे जैसे हम इनकम करते गए साथियों, एक अंदर से स्ट्रॉन्ग स्माइलिंग आना चालू हुआ।
क्योंकि हमेशा कहा जाता है साथियों, सेल्स पर्सन जो है सम्मान पाने के कई तरीके होते हैं, और सम्मान किसको मिलता है साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। रोने से, गिड़गिड़ाने से सम्मान नहीं मिलता साथियों, चिड़चिड़ाने से सम्मान नहीं मिलता। सम्मान तो साथियों स्माइलिंग करने से और उसको सही तरीका से सामने वालों को परोसने से सम्मान मिलता है। साथियों, प्रकृति का नेतृत्व की क्षमता को समझना पड़ेगा। प्रकृति से जो आदमी जुड़े रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल लीडरशिप एबिलिटी, कहने का मतलब नेचुरल मतलब कि प्रकृति का जो आर्टिफिशियल नहीं, प्रकृति से जो जुड़ा रहता है, जो जमीनी से जुड़ा रहता है, उसमें जो है अलग सा फीलिंग होता है, अलग सा गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है। आप और हम जो है लेंटर घर में रहते हैं और हमेशा चप्पल में रहते हैं, और बहुत सारे चीजों से हम जो है मिट्टी से दूर हो जाते हैं, जहां पर हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य में बहुत सारे हानिकारक चीजें होते हैं। हमें गुरुत्वाकर्षण बल प्रॉपर नहीं मिल पाने की वजह से जो है हम बहुत बीमारी का सामना करना पड़ता है। और 10 सेकंड भी आप साथियों जमीन में अपना पैर रखते हैं, या वहां घास फूस रहता है उसके अंदर पैर रखते हैं, 10 सेकंड क्यों ना हो, तो आपके अंदर वो सारे गुरुत्वाकर्षण बल आ जाते हैं और आपके अंदर अलग सा फीलिंग जगता है। आप नहीं होगा तो आज से प्रयास करना चालू कीजिएगा। आप कहीं भी रहे, चप्पल में रहे, कम से कम 10 से 10 मिनट, 10 सेकंड से 10 मिनट जमीन में अपना पैर रखने का प्रयास करें। आपने देखा होगा पशु पक्षी को साथियों, डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन उन्होंने हमेशा जमीन में अपना लगाव रहते हैं, तो वहीं से अपना स्वास्थ्य को मेंटेनेंस करते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों लीडरशिप बनने का, एक मानव से मानव के साथ जुड़ने का, और जमीन से जैसे जुड़ते हैं साथियों, जमीनी स्तर से जब जुड़ते हैं तो वहां से अलग सा फीलिंग जगता है, अलग सा सामने वाला के अंदर फीलिंग जगता है, दोनों का फीलिंग साथियों टचिंग होता है, तो दिल से आवाज निकलती है, और उसको बोलते हैं साथियों हाईरिच गुरुकुल का परिवार। तो यही होता है साथियों, आज हम सब एक साथ जुड़े हैं तो एक ही फीलिंग जगता है, क्योंकि हम जो है कम से कम 3 घंटा आते हैं। मैं नहीं बोलता कि आपको महीने भर 365 दिन हम जो है इसी रहे, लेकिन कम से कम 24 घंटा में से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जब देते हैं तो अलग से फीलिंग जगता है। तो ये होता है साथियों पहला पॉइंट, कि मतलब कि हम लोग नेचुरल मतलब कि प्रकृति से जुड़े रहते हैं, और साथ में लीडरशिप, हमारे अंदर एबिलिटी कैसे जगता है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे की ओर जाते हैं। दूसरों के लिए सम्मान देना, साथियों हाईरिच ने सिखाया रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, ना दूसरों को कैसे सम्मान देते हैं। खुद को सम्मान पाने के लिए साथियों दूसरों को सम्मान देना बहुत जरूरी है। आज जितने भी लीडर आते हैं गुरुकुल में, हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देते हैं, कभी भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते कि मैं ऐसे कर गया। कुलदीप सर में देखे हैं, विश्व विजेता में देखे हैं, मुंशी सर में देखे हैं, पटेल सर में देखे हैं, कभी आरपी भास्कर सर में देखे, मनोज सर में देखे, कभी भी वो नहीं बोलते कि मैं कर रहा हूँ, वो हमेशा दूसरों को श्रेय देते हैं। तो ये गुरुकुल हमेशा सिखाता है कि दूसरों को श्रेय देना एक सफलता का मेन कारण बनता है। कैवरेज मतलब साहस जो बढ़ती है साथियों, यही गुरुकुल से बढ़ता है। हरीश ग्रुप ने सिखाया है कि साहस कैसे बढ़ना चाहिए साथियों, यहीं से सिखाता है कि आपके अंदर साहस कौन बढ़ाता है, आपके लाइफ पार्टनर बढ़ाते हैं, आपके अपलाइन बढ़ाते हैं, आप जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं, लोगों से जैसे संपर्क करते हैं तो आप अलग से फीलिंग जगता है, अलग से साहस बढ़ता है, और साहस जैसे बढ़ता है साथियों वहां सफलता का एक्टिविटी दिखाई देता है, और आप सफलता की ओर हमेशा अग्रसर बढ़ते हैं। इसी तरह साथियों आप में एक वफादारी आता है, जैसे गायत्री सिद्धार्थ मैम और सीमा सिंह राजपूत मैम, हमारे बबीता मैम, प्रिया सहगल मैम, हमारे तमाम, और सुमित्रा और सावित्री ठाकुर मैम बोलती है ना कि वफादारी होना जरूरी है, अपने आप को फ्रंट में लाना जरूरी है, लॉयल्टी होना जरूरी है। और हम किसी का कंपेयर करते हैं, देखो वो सर ऐसे हैं, नहीं, कंपेयर करने का नहीं है, खुद को वहां वफादार बनना जरूरी है, जवाबदारी लेना जरूरी है। ये सारी चीज गुण, और ये सब चीज उसमें अंदर में समाया रहता है। आपने बहुत सारी पिक्चर देखे हैं, लेकिन जो है आप और हमें कटप्पा की जिंदगी जीना है साथियों। लोगों के प्रति, सीनियर के प्रति, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति हमेशा जो है कटप्पा भरी जिंदगी हम सबको जीना है साथियों। एक ही जगह रहना है, 10 कॉन्सेप्ट है लोगों के साथ, जैसे कई कॉन्सेप्ट लोग जो है घूम रहे हैं दुर्योधन की भांति, उनसे जाकर के वहां सुन लिए तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया, नेगेटिव हो गया, फिर उनसे सुन लिए डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अपने अपलाइन, अपने लाइफ लाइन से सुनो और समझो और बातें करो, निश्चित रूप से आप मोटिवेट रहेंगे, सामने वाला को आप अच्छे से शब्द परोस पाएंगे, और आपका वैल्यू जो है बढ़ेगा साथियों। अगर आप जो है अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो किसी एक का होकर रहिएगा, निश्चित रूप से देखिएगा वहां जो है वैल्यू मीन्स जो है कीमत होता है। आगे इस पर्पस में बात करेंगे।
तो चलिए हम बात करते हैं श्री गणेश, आज करते हैं गणेश भगवान को प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। निश्चित रूप से हमेशा कहा जाता है दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसे हो जाती है। कहने का भावार्थ है साथियों, आप अभी भी नाराज हैं तो थोड़ा सा स्माइलिंग कीजिएगा। आपके 15 महीना का गुजरा हुआ दिन पहले महीने की पहले जो है आपको पुनः एक बार याद दिलाएगी। वो पल, वो दिन, वो घंटा, वो समय, वो याद दिलाएगी साथियों पहले कैसे स्माइलिंग करते थे, कैसे मुस्कुराते थे, कैसे लोगों का मन जीते थे। वो सारी चीजें आपको पुनः याद दिलाएगी और पुनः एक बार आप स्माइलिंग करना चालू करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आपके साथ लोग खींचे चले आएंगे। जो व्यक्ति मुस्कुराता है ना उसके साथ लोग आते हैं और रोने धोने वाला के साथ कोई नहीं जाता। आप ट्राई मार के देखिएगा, आप अगर हंसते रहेंगे ना तो कहीं भी जाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो सामने वाला बोलेगा बेटा के पास पैसा है, तभी जाके अंदर से स्माइलिंग कर रहा है। क्योंकि सकारात्मक सोच वाले हमेशा स्माइलिंग होता है और उसके साथ लोग काम करते हैं। रोने और सोने वालों के साथ कोई काम नहीं करता। इस बात को तो हमने गांठ बांध के रखा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई मुस्कुराता है साथियों कुछ न कुछ अंदर से स्ट्रांग रहता है, तभी मुस्कुराता है। सामने वाला परख लेता है, समझ लेता है। क्योंकि इतने साल का नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, अगर किए होंगे तो साथियों निश्चित रूप से इतना तो अनुभव मिल चुका होगा कि सामने वाला से जैसे भी हम मिलते हैं तो उसकी मुस्कुराहट से हम फिदा हो जाते हैं और वहां से काम करना चालू करते हैं। क्योंकि हमारा भी सपने रहते हैं, ख्वाहिशें रहती हैं कि ये मुस्कुरा रहा है तो मेरे भी जो सपना अधूरा है, इनके साथ रहूंगा तो निश्चित रूप से मेरा सपना साकार होगा। और ऐसे सिस्टम में है साथियों हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी, जहां पर लोगों को एक मुस्कान दिया है और एक सामने वाला को माफ करते हुए मुस्कान दिया है साथियों। निश्चित रूप से अगली कड़ी में बढ़ते हैं। अंगुली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ, और अंगूठे और अंगुली मिल जाए तो लाजवाब साथियों। यही है जिंदगी का हिसाब। निश्चित रूप साथियों सबको पता है, ये सारी चीजें सबको पता है। किसी को अंगुली करोगे तो बेइज्जती हो जाता है, अंगूठा करोगे तो तारीफ हो जाता है, और अंगुली और अंगूठा मिल जाता है तो लाजवाब हो जाता है साथियों। यही है जिंदगी का हिसाब। तो निश्चित रूप साथियों यही हाथ में सब कुछ है। और इसी को अगर हम लोग 10 अंगुलियों को अगर एक साथ मिला देते हैं तो एक संगठन बन जाता है, एक युग बन जाता है और एक कंपनी बन जाता है साथियों। इसी को एक संस्था बन जाता है। इसी को हम बार बार आप और हम सब शेयर करते हैं। आइए चलते हैं साथियों, समस्या समाधान का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करें। साथियों यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग मोर इफेक्टिवली। तो इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा। आज के जमाने में समस्या बहुत सारे हैं। हर व्यक्ति डिप्रेशन में चल रहा है, हर व्यक्ति एमआई में चल रहा है। चाहे साथियों जिंदगी हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो साथियों, सब के सब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एमआई में चल रहे हैं। तो एमआई में चल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जान को जोखिम में डाल दें। हमारा जान उससे कई गुना बेहतर है साथियों। इसको जो है हम प्रभावशाली ढंग से जो है हम उपयोग करें, इसका सही इस्तेमाल करें। हम आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं साथियों। ज्यादा जानने के लिए साथियों आप खुद समझदार हैं, मुझे ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। आज के मार्केट में आपने भी देखा होगा, माँ और बाप का एग्जाम्पल लेते हैं। पापा जो है धूप में जलता है और मम्मी जो है आग में जलती है। दोनों का एग्जाम्पल हमारे अंदर जो है साथियों क्या होता है, पनपता है। और वहीं से हम एक अच्छा सूर्य की भांति एक शौर्य पुरुष बन के निकलते हैं। और हम कभी ये समझ नहीं पाते कि पापा धूप में जलते हैं और मम्मी रसोई आग में जलती है, तो वहां का असर जो है हमें पड़ता है। और वहीं से कई व्यक्ति स्ट्रांग होते हैं, शौर्य पुरुष एक सम्राट बन के निकलते हैं, एक प्रभावशाली बन के व्यक्ति निकलता है और अपने सब कुछ, माँ बाप को कभी भूलता नहीं है, अपने भाई बहन रिश्ता को कभी भूलता नहीं है, और अपने टीम को कभी भूलता नहीं है, और प्रभावी ढंग से सब चीज को मैनेज करते रहता है। और हमेशा हंसते हंसते हर समस्या का समाधान करते हुए हमेशा आगे बढ़ता है और सही इस्तेमाल करता है। इस बात को हमें और आप नोटिस करना है साथियों। सफल होने के लिए बहुत सारे समस्या से जूझना पड़ता है, टकराना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और हर समस्या का समाधान हंसते हंसते मुस्कुरा करके दे करके आगे बढ़ना पड़ता है। तभी जाकर के एक सज्जन पुरुष, एक सफल पुरुष बनते हैं साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर निर्णय लेने में बेहतर बने, गेट बेटर ए डिसीजन मेकिंग। मतलब कि यहाँ फेलवर और सक्सेस दो तरह के आप दरवाजे देख रहे होंगे साथियों। तो फेलवर व्यक्ति और सक्सेस व्यक्ति, फेलवर से ही आदमी सक्सेस बनता है। और हम इस बात को भूल जाते हैं कि मैंने फेल हो गया तो किस वजह से फेल हुआ उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। और सक्सेस जब होते हैं
तो किस बात पे मैंने सक्सेस बना उसको भी हम ढूंढना भूल जाते हैं। सक्सेस होते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है हम फूल जाते हैं और उसको भूल जाते हैं कि हमेशा कहा जाता है बार बार कि खुशी में उछले मत और दुखी में फिसले मत। इस बात को नोटिस करना है साथियों कि फेलवर है तो फेलवर से सक्सेस होने में बेहतर निर्णय लेने के लिए साथियों आपको हर पॉइंट को नोटिस करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक किया जो फेलवर हो गया और कहाँ कहाँ मैंने अच्छा काम किया जो सक्सेस हो गया। इस बात को, इस पॉइंट को हमेशा बार बार नोटिस करते हैं साथियों आप और हम हमेशा इसी को दोहराते रहते हैं कि साथियों एक नेटवर्कर का सच्ची पहचान क्या है। हम अकेले कोई नहीं है साथियों, हम अकेले सिर्फ जीरो है और जीरो टैलेंट, इसके बारे में आगे बात करेंगे साथियों। हम अकेले तब हैं जब हम जीरो हैं अभी, और जीरो को एक लीडर, एक गुरु, एक माँ बाबू जी जानता है कि इस जीरो को किसके सामने हम चिपका दें तो उसका 10 गुना भाव बढ़ जाता है। इसको जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे साथियों उस दिन हम एक अच्छे सफल नेटवर्कर के रूप में जाने जाएंगे। हम एक लीडर बनना चाहते हैं साथियों, हम सबसे बड़ा हमारे अंदर स्किल सीखने का जिम्मेदारी होना चाहिए। खोने के लिए और जोखिम के लिए कुछ नहीं है साथियों, बस अपना थोड़ा सा समय दीजिए, निश्चित रूप से आप बेहतरीन बनेंगे। हम सपना साकार करना चाहते हैं लेकिन सपना साकार करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना नहीं चाहते। हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं लेकिन साथियों कब मदद करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ आता है, हमारे पास जो रहता है हम उसको सामने वाला को देते हैं। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास जो कला है, जो लर्निंग कर रहे हैं आप, आपके अंदर है, आपके माइंड में स्टोर करके रखे हैं, क्योंकि गुरुकुल में आप आते हैं, जो भी शब्द परोसा जाता है उसको स्टोर करके रखते हैं और रखे हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला को उसी चीज को देंगे। अगर आपके पास अच्छे शब्द है ना तो सामने वाला को अच्छे शब्द देंगे। आपके अगर स्टोर में अगर वो शब्द ही नहीं है तो क्या देंगे साथियों, क्या बांटेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि निर्णय लेने में बेहतर कैसे बने साथियों। हम डिसीजन ले नहीं पाते और डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से हम फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते। और कहाँ कैसे डिसीजन लेना है, आज बहुत सारे लोग आए और दूसरे दूसरे जगह चले गए, निर्णय ले नहीं पाए। आज 15 महीना से विदाउट इनकम से भी यहाँ निर्णय लेकर के एक डिसीजन मेकर बन करके आज यहाँ पर है साथियों, निश्चित रूप सक्सेस है। पैसा कमाना हम बात नहीं है साथियों, लोग कमाना सबसे अहम बात है। अगर हम स्किल के साथ साथ लोग कमाते हैं ना तो लोग हमारे काम आएंगे, पैसा हमारा काम नहीं आएगा साथियों। पैसा का कहना एक ही चीज है, मैं आपके साथ ऊपर नहीं जाऊंगा लेकिन आपको ऊपर लेके जाऊंगा जरूर। भगवान, पैसा तो भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन साथियों आपके अगर पास लोग हैं, आप एक व्यक्ति से 1000 रुपया लेना चाहेंगे कि 1000 व्यक्ति से 1-1 रुपया लेना चाहेंगे, फैसला आपको करना है। मैं बस सिर्फ आपको जो भी मेरे अंदर है मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। हमारे अंदर एक चित्र होता है, चरित्र होता है और इत्र होता है। सबको पता है इत्र चित्र चरित्र में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या हम वहां से सीख सकते हैं, आप सबको पता है। इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं जो शीघ्र सफलता की ओर आपको ले जाते हैं साथियों। आपके और हमारे अंदर जो आदतें हैं, हम हमेशा बार बार कहते हैं आप अगर 10 गलत व्यक्ति के साथ, 9 गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो 10वां गलत व्यक्ति आप बन जाएंगे। अगर 9 सफल व्यक्ति के साथ रहेंगे तो 10वां सफल व्यक्ति आप बन जाएंगे। हमेशा एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लीडर्स, मोटिवेटर, स्पीकर बोलते हैं कि आप अगर 3 महीना दारू पीने वालों के साथ अगर संगति में रहोगे तो निश्चित रूप से बेशक आप दारू नहीं पियोगे लेकिन ढक्कन खोलना जरूर आ जाएगा। उसी तरह से साथियों 3 महीना अगर लगातार सफल व्यक्ति के साथ रहोगे तो बेशक आप जो है जरूर सफल व्यक्ति के साथ गिनती आओगे और सफल पुरुष कहलाओगे और सफल होके रहोगे। एग्जाम्पल जो है बड़े बड़े मोटिवेटर स्पीकर देते हैं साथियों। आगे की ओर चलते हैं साथियों, एथिक्स और वैल्यू एफर्ट। यहाँ पर पॉइंट आता है साथियों एथिक्स। एथिक्स होता है क्या, नीति नियम, हर चीज में नियम होता है। जैसे आप कोई भी फैसला, जैसे कोर्ट में हमारी फैसला चल रहे हैं वहां भी नियम होता है। वो नियम जो है हम सबको लागू करने का होता है और उसको मानने का होता है। वहां जो भी नियम होते हैं साथियों वहां से हमको जो है दिल को सुकून मिलता है, जानकारी मिलता है, हम जो है खुश होते हैं। इस नियम को हम सबको पालना है कि आप एक लीडर बनते हैं, एक महान पुरुष बनते हैं। इस सिस्टम में जो भी पद आपको मिला है, स्टेप बाय स्टेप पद मिलता है साथियों, सक्सेस होते जाते हैं तो आपकी पदवी, आपका प्रमोशन होते जाता है। तो नियम के अनुसार हम सबको आगे बढ़ना है। आप अपने लाइफ लाइन के लिए क्या काम कर रहे हैं, अपने अपलाइन के लिए क्या काम कर रहे हैं, मम्मी पापा के लिए क्या कर रहे हैं, भाई बहन के लिए क्या करते हैं। एक एक परिवार है साथियों, और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि बिना जोड़े कोई भी व्यक्ति जो है सफल हुआ है।
चाहे वो राजनीतिक में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ साथियों, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग चले जाओ, जोड़ना आम बात है। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाओ, चाहे आप मेडिकल सेक्टर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ साथियों, आपको एक दूसरे से कनेक्टिविटी, एक दूसरे से जुड़ना जोड़ना बहुत ही मायने रखता है, और वहीं से सब कुछ सफल होता है। और इधर देते हैं, एक साइड वैल्यू होता है, एक साइड एफर्ट होता है साथियों। बर्दाश्त मतलब कि बर्दाश्त और कीमत, प्राइस जिसको बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्या सहन शक्ति है? एफर्ट। एफर्ट मीन क्या होता है साथियों? बहुत सारी चीजें होते हैं, आप एफर्ट लगाते हैं, जोर लगाते हैं, मजबूती कितना लगाते हैं, और उसको बढ़ाने के लिए आपकी कीमत, वैल्यू मीन्स कीमत होता है, जो प्राइस मूल्य बोलते हैं। हिंदी में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप कोई भी चीज को उसका वैल्यू, जैसे हम बहुत सारी पिक्चर देखते हैं, उसमें बेबी को बेस पसंद है, बेबी को वैल्यू पसंद है, मतलब आवाज किसी को पसंद है, किसी को कीमत। और आज मार्केट में देखे होंगे, पहले आय को लोग पहले उम्र को, आयु को प्रणाम करते थे, और व्यक्ति आज के डेट में आय को प्रणाम करते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा होगा मार्केट में। जिसके पास पैसा होता है ना, उसको बोलते हैं भैया नमस्ते, छोटा होता है तो पर भी भैया नमस्ते बोलते हैं। कि क्यों? उसका आय को प्रणाम करते हैं। पहले हम आयु को प्रणाम करते थे, वो भी पैर छू करके प्रणाम करते थे। और अगर कोई मानने वानने का, जैसे गांव देहात में होते हैं, तो दूर से धरती माँ को छू करके प्रणाम, आज भी वो रीति है। कम से कम 1.5 मीटर या 2 मीटर में दूर में रह करके धरती माँ को प्रणाम करते करते उसको प्रणाम करते हैं, सामने वाला को। ये प्रथा आज भी चला है साथियों। ये गांव में आज भी हमेशा चलते आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है वहीं से हमारी आदत को जो है मेंटेनेंस करते हैं, और सामने वाला इसी आदत की वजह से फिदा हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है साथियों। पैसा मायने नहीं रखता, और कई जगह पैसा मायने रखता है। टाइम टाइम का खेल होता है। जैसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, अगर चाय मक्खी जो है चाय में गिर जाए, तो हम जो है चाय को फेंक देते हैं, और वही मक्खी अगर घी में गिर जाए, तो हम जो है मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। उस समय समय की बात है, क्योंकि घी का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए हम मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, और यहाँ चाय का वैल्यू कम है, इसीलिए हम चाय को ही फेंक देते हैं। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल है साथियों। यहाँ पर हम समय को ज्यादा न लेते हुए बस यही बोलना चाहेंगे, वेलकम टू हाईरिच ग्रुप साथियों। हर घर में तिरंगा, हर घर में हाईरिच का झंडा इसी तरह फिर से एक बार लहराएगा। बस आप लोगों को, हमको जो है पुनः एक बार अपने मजबूती, जिस तरह से ये हाथ जो है मजबूती का एक मिसाल दिया है साथियों, उसी तरह हम सबको एकत्र होना है, और एकत्र होकर के हम सबको आगे बढ़ना है साथियों। हमेशा कहा जाता है, और लोग, आप इस गुरुकुल में आकर के लोग भी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि सर हाईरिच ग्रुप आप कंपनी में तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो साथ ही एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आलस्य जो है ना, मनुष्य के लिए मीठा जहर होता है। हम आलस्य करते हैं, पहले कुछ नहीं होता है हमारे पास। जब काम करते थे तो पंखा ले आए तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गए, थोड़ा सा 1 घंटा विश्राम कर लें। विश्राम किए साथियों, तो वहां क्या होता है, हमारा 365 दिन का अगर मैं दिनचर्या निकाल के देखूं और बताऊं, तो आपको भी लगेगा हाँ यार सर, आपने ये सारी चीजें कैसे नोट करके रखा है। तो बहुत सारी चीजें होता है साथियों, एक एक पॉइंट जो है बोल के रखना, बताना, ये सारी चीजें क्लियरेंस होता है। और आज के मार्केट की बात करूं, तो जैसे जैसे मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे, और ये चीज आप और हमें जो है स्वीकार करना पड़ेगा। एक ईयर से में 365 दिन होता है, जहां पर हम लोग 8 घंटा सोने में निकाल देते हैं साथियों, तो 122 दिन हमारा निकल जाता है। गर्मी छुट्टी होता है साथियों 61 दिन का, जहां पर हमारे पास 122 दिन निकाल देने से बचता है 243 दिन, और जहां पर 61 दिन निकाल देने से हमारे पास कितना दिन बचता है? 182 दिन बचता है। और 182 दिन हमारे पास बचा है साथियों, जहां पर हम लोग दीपावली, होली, बहुत सारे त्योहार होते हैं, जहां पर 40 दिन निकाल देते हैं हम लोग। 40 दिन निकाल दिए तो हमारे पास बचा कितना साथियों? सॉरी, 182 दिन में 52 हफ्ता होता है, जो संडे होता है साथियों। तो उसको 182 में 52 संडे निकाल दीजिए साथियों, 130 दिन बचा। 130 दिन में हम जो है दीपावली, होली, अन्य त्योहार पे निकाल देते हैं, हमारे पास कम से कम 130 दिन में 40 दिन निकाल दिए तो 90 दिन बचा। 90 दिन में बहुत सारे और भी कॉलेजेस जाना होता है, और वहाँ बहुत सारे त्योहार वगैरह वगैरह इधर उधर मनाते हैं, तो 15 दिन उसके लिए निकाल दो, तो हमारे पास 75 दिन बचा। 75 दिन में साथियों अगर 3 घंटा नहाने धोने में निकाल देते हैं, तो साथियों हमारे पास कितना बचा? 75 में अगर निकाल देंगे तो बचा हमारे पास 40 दिन।
40 दिन में साथियों आप नहाने धोने में अगर निकाल देते हैं तो हमारे पास बचा कितना, 29 दिन। और 29 दिन में बहुत सारे दोस्त सखा मित्र भी मिलेंगे और कई लोग बीमार भी पड़ते हैं, कई लोग टीवी भी देखते हैं, कई लोग बर्थडे केक भी मनाने जाते हैं। सबको करोगे तो आप और हमारे पास बचता कितना दिन है साथियों। और फिर बोलेंगे यार 2024 जो है हमारा माइनस चला गया, 2025 हमारा माइनस चला गया। नहीं साथियों, नहीं। हम तो बोलते हैं सिर्फ 3 घंटा दीजिए और आलस्य जो है हमारे मनुष्य का जो मीठा जार है ना, उसको निकाल फेंकिए। जो भी सोने का है साथियों जरूर 6 घंटा कम से कम लीजिए। 6 घंटा बहुत ज्यादा होता है एक स्वस्थ शरीर के लिए। और उसके बाद जो भी छोटा मोटा काम होता है अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाते उस काम को जरूर कीजिएगा। और कम से कम दिन में 3 घंटा नहीं साथियों, 2 घंटा भी देते हैं ना हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी को, तो आपके लिए बहुत बड़ा अहम एक माइंड पावर आपको मिलता है। इस गुरुकुल में जो सुबह 6:55 का, 8:30 का, रात को 9 बजे का जो इसमें जो खुराक मिलती है ना, माइंड पावर का खुराक, जो बहुत सारे जगह पैसा खर्चा करने के बाद भी नहीं मिलता है। इतने अच्छे अच्छे शब्द आज और हमको जो है मिलते हैं साथियों। जो कौन लीडर कब आकर के क्या बोल देगा साथियों, आप और हम समझ नहीं पाते साथियों। जो जो होना है वो तो भगवान के हाथ में है, ये सब जानते हैं। लेकिन आप और हमारा जो 3 टेंस है हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर साथियों, वर्तमान में किया गया कार्य फ्यूचर के लिए एक स्टोर बनता है। और पास्ट में किया गया कार्य वर्तमान में हमको सुख देता है। और फ्यूचर के लिए जो हम करेंगे साथियों, उसके लिए आज से जो करेंगे वो फ्यूचर प्रदान करेगा। पास्ट में जो किया है वो वर्तमान में हमको देगा। तो ये तीनों सेंटेंस को हमें भूलना नहीं है साथियों। लोग तो हमेशा सवाल के ऊपर सवाल करेंगे, दुनिया का काम है सवाल करना। लेकिन कोई नींबू सवाल करता है तो उसका आंसर जो है संतरा पे मत दीजिएगा, नींबू से ही दीजिएगा। और तरबूज पे मत दीजिएगा, खरबूज पे मत दीजिएगा। उसका आंसर जो है नींबू से ही दीजिएगा, तब सामने वाला संतुष्टि मिलेगा। एक नेटवर्कर का काम क्या है साथियों, सामने वाला को हमेशा खुश करना उसका कर्तव्य है। हर व्यक्ति हर किसी को खुश नहीं कर सकता। सामने वाला का चेहरा को पढ़ना नितांत आवश्यक है। वो कौन सा सिचुएशन, कौन सा हमेशा कहा जाता है जब किसी के पास जाने से पहले निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित समय को ध्यान देना विशेष जरूरी है। और आप लोगों को बस यही बोलना चाहूंगा। इसी तरह साथियों मैं अपने आप को क्लोजिंग करने से पहले बस एक चीज बोलना चाहूंगा, आप कौन सा माहौल में रहते हैं ये सबसे बड़ी मायने रखता है। आप हाई रिच ग्रुप आप कॉन्सेप्ट में हैं तो निश्चित रूप से इस माहौल को स्ट्रांग बनाए, इस गुरुकुल को स्ट्रांग बनाए। और जितने भी लोग हमारे साथ हैं साथियों, हमेशा गुरुकुल में आकर के अपने आप को धन्य समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि गुरुकुल में आकर के कोई व्यक्ति दुखी हुआ होगा। मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी आज आए हैं इस गुरुकुल में हमेशा खुश हैं और अपने कैपेसिटी को हमेशा स्ट्रांग बना के रखे हैं। क्योंकि साथियों जब भी मार्केट में जाते हैं ना, अपना क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चेक होता है। और दोनों चेक का एक ही कारण होता है, सोना जब भी तपता है, जब भी उसको दुख मिलता है, तब जो है उसका निखार कुछ अलग होता है। तो समझ लीजिए हाई रिच ग्रुप में हमें जो 15 महीना का जो हम जो तप रहे हैं, जो खट रहे हैं साथियों, क्योंकि 14 साल जो है श्री राम भगवान वनवास गए। क्यों गए साथियों, इसका कारण एक ही है, वो पुरुषोत्तम बन के वहां से निकले। और आज हर गरीब दुख दर्द को उन्होंने जाना और पहचाना कि मार्केट में जो संघर्ष किए हैं, कैसे कैसे लोगों से उन्होंने मुलाकात किया, कैसे पैदल चले, कैसे कांटे वाटा उसके चुभे पैर में, और बहुत सारे संघर्ष किए। और तब जाकर के पुरुषोत्तम राम बने साथियों, जो फैसला लेने में अहम योगदान, सही निर्णय देने में, लोगों को सही विश्वास दिलाने में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी पर्सन बने। तभी जाकर के उसको जो है प्रभु पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहा गया। नहीं तो आज भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे साथियों जो तब खड़ते नहीं है, जो इसका स्किल लेते नहीं है, मीटिंग ट्रेनिंग में जाते नहीं हैं, तो साथियों उनको ये सारी चीजों को पता नहीं रहता है। बार बार जब भी आप रामायण पढ़ेंगे साथियों, बार बार वही शब्द सुनने को मिलेगा। लेकिन साथियों इसके अंदर आपने देखा होगा, महाभारत भी आपने सुना होगा, 5 पांडव अगर चीरहरण नहीं होता साथियों, घर में कुछ होता है ना, परेशानी होता है, तब अपने अंदर जो है पीछे हमेशा पिछवाड़े में आग लगती है, बोलते हैं ना। तब अगर द्रौपदी माता के बीच में अगर वो गलतियां नहीं होती, उसको चीरहरण नहीं होता, तो ये 5 पांडव को एक अंदर सा फीलिंग नहीं जाता, सीने में आग नहीं लगता। और जब आग नहीं लगता साथियों तो लोग का एक मिसाल नहीं बनती। और जब लोगों का मिसाल नहीं बनती तो ये सारी महाभारत लिखा नहीं जाता साथियों। पॉइंट टू पॉइंट जो है, संपत्ति के लिए महाभारत लिख गया और भाई के लिए रामायण लिख गया।
साथियों सबको पता है, लेकिन कहाँ कहाँ कौन कौन सा पॉइंट आपको पता है? सोने का लंका, साथी अहम, घमंड, सोने का लंका रचने वाले रामायण को भी घमंड जो है नहीं रख पाया, और 100 पुत्र होने के बावजूद भी एक पुत्र बचा नहीं सका। तो साथियों यहाँ अयोध्या में सब कुछ सफल होने के बाद सबके सब जीवित रहे और यहाँ सबके सब एक मिसाल बने। साथियों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी हम सबके साथ जो है उजियाला लाया है, उजियाला राते रहेगा, और हम सब यही आशा उम्मीद के साथ में अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगा। मैं नरेश नाग, महासमुंद छत्तीसगढ़ से। साथियों अपने शब्द को विराम करने से पहले एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जब भी और जहां भी रहें हमेशा साथियों हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें, और खुश रह करके सामने वाला को हमेशा 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 खुशी प्रदान करें। साथियों थोड़ा बहुत दुख दर्द आएगा जरूर, क्योंकि साथियों अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो दुख तो झेलना पड़ेगा। बिना दुख झेले जो है आप सफल नहीं बन सकते, एक सम्मान के लायक नहीं बन सकते। साथियों सम्मान वही व्यक्ति पा सकता है जो हमेशा संघर्ष करता है, और जो सामने वाला को खुशी देने के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। सामने वाला को अगर सुख दोगे तो साथियों निश्चित रूप से सुख मिलेगा। कर भला तो हो भला बोलते हैं ना, भला का उल्टा लाभ होता है। हम भला किए रहेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। हमेशा कहा जाता है, बार बार इसी बात को रिपीट किया जाता है, एक नेटवर्कर को एक सफल व्यक्ति बनने के लिए और स्माइलिंग करने के लिए क्या क्या चीज है, ऐसा नहीं, आपकी गलत सोच नहीं होना चाहिए स्माइलिंग के पीछे। हमेशा मुस्कुराहट इस बात का होना चाहिए कि अंदर से अगर आप सकारात्मक है तो निश्चित रूप से स्माइलिंग आएगा। तो हम चाहते हैं कि हमेशा मुस्कुराएं और हमेशा सकारात्मक सोच रखें। साथियों नेगेटिव होकर के, नकारात्मक होकर के आप सामने वाला को क्या प्रमाण दे सकते हैं? हम हमेशा बोलते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम योगा नहीं कर सके कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 1-2 मिनट योगा करें, और कम से कम 10 सेकंड से लेकर 10 मिनट तक जमीन में चले। साथियों मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, और हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी पुनः आप और हमारे लाइफ में आ चुका है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना है बस। पहले जैसे हम लोग फिर से झंडा लहराएंगे। साथियों जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, थैंक यू सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम, लव यू लव यू लव यू। जी जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने आज की ट्रेनिंग सेशन में वो बातें हमारे बीच रखी जो हमारे डेली में इन बातों को उपयोग में लाते हैं। और आज आपने नेगेटिव पॉजिटिव से लेकर और जो बातें रखा है, और जो रामायण और महाभारत की जो बातें हुई, इन उदाहरणों के माध्यम से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। तो आशा करती हूँ कि सभी जितने भी हम पार्टिसिपेट यहाँ मौजूद हैं, सभी पेन काफी लेकर के जरूर बैठे होंगे। और आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जबरदस्त है, और सभी लोगों ने उन बातों को एक्सेप्ट किए होंगे। सो आशा करती हूँ पुनः मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होता है। हम और लोगों को भी बातों को सुनना है कि हमारे जीवन में हम अनुभवशील कितने हैं। हमें नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होना है, और जब तक हम तपेंगे नहीं तब तक हम निखरेंगे नहीं। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा धैर्य बनाए भी रखना है। तो आज हमारे गुरुदेव जी ने सारी बातें बताएं, और जो बातें हमारे जीवन में हर दिन डेली के लिए उपयोगी है, आज वही बात हम हमारे गुरुदेव जी से सुन पाए हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी लोगों ने इन बातों को सुना, समझा और सीखा होगा, और बड़े धैर्यता के साथ इतने समय तक बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। और आगे का समय हम स्पेशल स्पीच की ओर चलते हैं। तो सर जी स्पेशल स्पीच में किसे लेना है? हेलो जी सर, स्पेशल स्पीच में किसे लेना है? ले लीजिए ना, मनोज सर बने हैं, सिन्हा सर बने हैं, भास्कर सर बने हैं, किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुंशी जी सर जी भी बने हैं। जी 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 ले लीजिए ले गुरुदेव लीजिए। जी, थैंक यू सर जी। तो हम स्पेशल स्पीच की ओर चलते हैं, और हम बुलाना चाहेंगे आरपी भास्कर सर जी, और सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे। जी आपका मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए सर, स्पेशल स्पीच निभाएं सर जी। जी मोस्ट वेलकम सर जी, वेलकम भास्कर सर। सर जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वाह, थैंक यू सो मच। जबरदस्त गुरुकुल, ग्रेट मॉर्निंग आप सभी को। सुबह की बेला में आप सभी का हार्दिक बंधन स्वागत है साथियों, और बहुत ही अच्छा लगा आज का सुबह का हमारा खुशनुमा चेहरे के साथ में हमारे गुरुदेव के द्वारा आज ट्रेनिंग का पार्ट हमारे सामने रखा।
उन शब्दों को रखा सर के द्वारा कि जो सुनने के लिए हम लोग बेताब थे। और होस्टिंग की बात करें तो हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम वाकई में लाजवाब। जब भी आती हैं पैनल पर वो वाणी अपनी छाप छोड़ के जाती हैं। साथियों, प्रणाम करता हूं हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को, जिनकी वजह से हम आते हैं। जोड़ी की एक सोच हमें कहाँ लेकर के आ गई है कि हम इतना 14-15 महीने से बिल्कुल गुरुकुल के साथ में ऐसे लगे हुए हैं कि दिल से हमारा हृदय बोलता है कि हम कभी इधर का उधर ना जाएं और हमारा समय ऐसा ना हो, हम गुरुकुल में आते रहें और अपने सभी हाईरिच मातृशक्ति प्रोशक्ति से मिलते रहें। सभी को प्रणाम करता हूं साथियों, सभी को प्रणाम करता हूं। आज की बात करते हैं साथियों ट्रेनिंग का। तो आज का ट्रेनिंग हमारे सभी के गुरु नरेश नांग सर के द्वारा बाकी में ग्रेट कई बातों पे सर के द्वारा रखा गया। सबसे पहला तो सर के द्वारा बताया गया कि हमें अपना जमीन नहीं छोड़ना चाहिए। वाह, ग्रेट। प्रणाम करता हूं सर आपको। वाकई में एक ही पॉइंट में कितना पावर है कि हम कितना भी ऊपर उठ जाएं, कितना भी कुछ करते रहें। और आपने जो बातों को बताया कि पशु पक्षी भी जमीन पर रहते हैं तो उनका उम्र और उनका शरीर और उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है, वो जमीन से टिके हुए रहते हैं। हमें चप्पल उतार के कभी 2-4-5 मिनट 10 मिनट हमें पैदल चलना बहुत जरूरी है। इन बातों को आपने जो बताया बहुत ही ग्रेट और काफी बातों को यहाँ पर आज सर के द्वारा रखा गया कि कभी मक्खी होती है तो कभी घी में होती है और कभी चाय में होती है। उसी चाय को फेंक दिया जाता है और वही हमारा समय आता है जब मक्खी को फेंक दिया जाता है। कितना जबरदस्त तरीके से आज का ट्रेनिंग का पार्ट हमें हमारे गुरु सिखा करके गए हैं और इंसान को इंसानियत के बारे में बता के गए हैं। जब हम अपनी इंसानियत को प्राथमिकता देते हैं तो हम सच्चे मायनों में जीने लगते हैं और हमारे कार्यों में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टिकोण से सच्चे अमीर और सफल वही हैं जो अपने जीवन में पूर्णता मानवता को महत्व देते हैं, ना कि केवल बाहरी उपलब्धियां तो हमारे और आपके पास आती और जाती रहेंगी, लेकिन मानवता को जो अभी सर बता के गए हैं हमारे ग्रेट गुरु नरेश नांग सर, तो हमें उस मानवता को लेना है और मानवता के साथ में इंसानियत के साथ में हमें जीना है और हमें इंसानियत को पहचानना है। वही रावण का तकाजा दे के गए हैं कि राम को किस नजर से देखा जाता है और रावण को किस नजर से देखा जाता है। ये दयालु सहानुभूति और हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा सोच, ये साथियों मायने रखता है। ऐसी परिस्थिति में अभी आपने जो शब्दों को यहाँ पर मंच पर रखा, ग्रेट। वाकई में प्रणाम करता हूं सर आपको। ऐसी बातों को आप आज पैनल पर रख के गए हैं कि इस परिस्थिति में भी हमारी सोच सकारात्मक होना चाहिए। और एक बात को और बोल के गए साथियों, बताता हूं कि हंसमुख चेहरा, हमारे आसपास जितने भी लोग, जितने भी हमारे आसपास घूम रहे हैं, वो हमारा 99% हमारे हितैषी नहीं होते हैं। हमें हमारे साथ में कुछ बुरा करने वाले होते हैं, हमारा बुरा देखने वाले होते हैं, हमारी हंसी करने वाले होते हैं। लेकिन जब हम खुशनुमा चेहरे के साथ में होते हैं और हमारा चेहरा खुशनुमा होते हैं, साथियों डगमगा जाता है उनका जमील और समझ नहीं पाते हैं कि ये इंसान किस कदर का है, ये इसका सोच कितना बड़ा है, और उनको पता नहीं चलता है कि किस स्थिति से ये जूझ रहे हैं। इसलिए हमें हमारा हंसमुख चेहरा 100% हमें सभी जगह दिखाना है, क्योंकि 1% ही व्यक्ति कोई हमारा हितैषी होता है और वो होता है 24 घंटे में कभी भी हमारे काम आता है। और वो हमारे हाईरिच यानी भाई मातृशक्ति और पुरुष शक्ति सभी लोग ऐसे हैं कि हम एक दूसरे का कैसे इस मंच पर उन बातों को रख के, कई लीडर गुरुकुल में नहीं आते हैं, लेकिन एक बात और आज गुरुदेव ने कहा है कि एक पॉइंट निकाल के देखा है आज कि जितने भी लीडर गुरुकुल में आते हैं उससे हमें पॉजिटिविटी मिली है, उससे हमें सकारात्मक सोच मिली है, उससे हमें जीवन जीने का रास्ता मिला है। आज गुरुकुल में इन बातों को यदि नहीं रखा जाता, गुरुकुल में नहीं आते, तो साथियों ये समय गवाही देगा और गवाही देता है कि हम किस स्थिति में होते। हम अपनी टीम को नहीं संभाल पाते, हम अपने
परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी टीम के साथ में जवाब देना मुश्किल पड़ जाता साथी। इतना परिस्थिति हमारे और आपके सामने है, हम उस बातों को समझ रहे हैं, लेकिन एक ही हमारा अर्निंग ईगल, ये परिवार वो शक्ति प्रदान कर रहा है कि पर डे सुबह 6:55, 8:30 और रात में 9 साथियों वो चीजें यहाँ पर छोड़ के जाता है कि पूरी मीटिंग में से एक भी पॉइंट यदि अंदर आता है तो पूरा दिन और पूरा रात हमारा प्रफुल्लित रहता है। हमारे अंदर नकारात्मक बातें आना बंद हो जाती हैं, आती ही नहीं है, सकारात्मक सोच होती है। तो साथियों, समय को देखते हुए मैं भी आज के मीटिंग को वाकई में ग्रेट कहूंगा, और ऐसी बातों को यहाँ पर जब भी हमारे गुरु आते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लाजवाब शब्दों को यहाँ पर छोड़ करके जाते हैं। और उन्होंने बोला कि बस कुछ ही समय बाद हम फिर से एक प्रसन्नता पूर्वक अपने काम में लगने वाले हैं, और जो हमारा सोच था, जो नजरिया था, वो हमारे सामने आने वाला है। हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हम सोच नहीं पाएंगे कि ये हमारा 14 महीने का जो हमारा परिश्रम है, 15 महीने का जो परिश्रम है, ये परिश्रम ही हमारा रंग लाया है। बाकी तो हमारे और आपके सामने होगा। सो थैंक यू सो मच। जय जय हारिज, लव यू हारिज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं, और एक बार दिल से हारिज को और सभी मात शक्ति पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूं, और दिल से बोलता हूं कि हमारा समय वाकई में वो आने वाला है, खुशनुमा चेहरे के साथ में एक मंच पर मिलेंगे, और हमारा टीम और जज्बा हमारे साथ में होगा, और हम लोग ऐसे झूम उठेंगे कि अभी हम लोगों ने जो नजारा नहीं देखा उससे भी ज्यादा देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जय हारिज, लव यू हारिज। मैम गुरुकुल को आगे गति प्रदान करें। वेलकम है आपका। जी जी, थैंक यू भास्कर सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने अपना अनुभव फेस किया सर, और आपके अनुभव से हमें बहुत सारी सीख मिलती है सर जी। सो थैंक यू। जब भी आप हमारे बीच आते हैं तो वो बातें लाते हैं जो हमारे जीवन में कामयाबी होती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अब आगे की ओर चलते हैं, हम शेयरिंग पार्ट की ओर। तो हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय रितेश मुंशी सर जी। आपका मोस्ट वेलकम सर जी, आप आए सर और अपना शेयरिंग पार्ट रखें सर जी। जी थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, स्वागत है। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है रितेश मुंशी सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का जो दिन है बहुत ही बढ़िया। आज सुबह हमारे ग्रेट गुरुदेव नरेश नाग सर का जो आज स्पीच था बहुत ही शानदार रहा। हमारी जो गुरुकुल की स्वर कोकिला है हमारी सावित्री मैडम, बहुत ही शानदार जबरदस्त डायनामिक वे से आपने अपनी होस्टिंग करती है मैम आप, और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप उनको इनवाइट करती है, और आपकी वाणी तो वैसे ही बहुत मधुर होती है। तो थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छे से आपने आज होस्टिंग पार्ट संभाला। और हमारे ग्रेट गुरुदेव आज नरेश नाग सर बहुत ही शानदार विषयों के साथ में आया, जिसके बारे में बखूबी हमारे भास्कर सर ने एक एक चीज समझा दी है। तो बहुत ही मैं आज खुशकिस्मत था कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में सर ने, एथिक्स के बारे में बात किया, सर ने जमीन पर रहने के बारे में बात किया, सर ने वो सारी बातें करी जो हम लोगों के लिए बहुत, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जीरो बनना चाहिए हर लीडर को। बहुत ही बढ़िया आज नरेश नाग साहब का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी टेक्निक्स हैं उसका हमको यूज करना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग में हमें बहुत अच्छे निर्णय लेना चाहिए। तो गुरुकुल में आए, ये सबसे अच्छा निर्णय है आपका। आप तीनों मीटिंग्स में बने रहें। ये डिसीजन मेकिंग वाला जो पॉइंट आज नरेश नाग साहब ने बोला, लॉयलिटी की बात करी, वफादारी की बात करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको महसूस करना चाहिए, और काफी कुछ चीजें उन्होंने बताया है। तो मैं आज सर को थैंक यू करना चाहूंगा। आज मेरा पार्ट अलग है, आज शेयरिंग पार्ट में हूँ, तो बहुत ही कम शब्दों में ही अपनी बात रखूंगा मैं, और सबको सबको पूरे गुरुकुल को और अर्निंग ईगल को, हर एक पार्टिसिपेंट को बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम सभी लोग पार्टिसिपेंट्स यहाँ आते हैं और इस गुरुकुल का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आप अपने सभी मेंबर्स को भी, आप जो इतने आपके फ्रेंड्स हैं रीजन, उनको भी फोन करके बताएं कि यहाँ पर अपडेट्स मिलते हैं, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हरिज, जय जय।
थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर जी। शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शेयरिंग पार्ट बहुत ही जबरदस्त सर। आपने अपनी मधुर वाणी से हम सभी के बीच वो बातें रखे, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हाँ सर जी, अभी और लेना है शेयरिंग पार्ट? मैडम क्लोजिंग में राजपूत मैडम को ले लीजिए मैम, सीमा सिंह राजपूत मैम। जी थैंक यू सर जी। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर, हमारी मातृ शक्तियों की ओर। और आज क्लोजिंग पार्ट में हम सभी लोग हमारी आदरणीय मैम का हम वेलकम करेंगे। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाएंगे। आज हमारी मैम की बातें सुनने के लिए हमारे कान तरस जाते हैं। जब भी वो हमारे बीच आती हैं, इतनी सुंदर मधुर वाणी से अपनी बातों का एक्सप्लेन करती हैं, मन चाहता है कि हम हमेशा सुनते रहें। और वो अनुभवी बातें रखती हैं मैम, जिसका हम बखान नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जो हमारी आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लबिंग के साथ हम क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहेंगे सीमा सिंह राजपूत मैम। आपका मोस्ट वेलकम मैम जी, आप आए और अपनी क्लोजिंग पार्ट निभाएं। जी मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम 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 मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मैम। हेलो जी, सावित्री मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी यस मैम जी यस। जी थैंक यू मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए, क्लोजिंग पार्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे आमंत्रित किया आपने, और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उनका धन्यवाद इसलिए भी बनता है कि एक मनुष्य के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जीवन में, जैसे कि वायु, अग्नि, जिससे वो पंच तत्व, जिससे वो हमारा शरीर जो बना होता है, अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश, है ना। तो ये ईश्वर ने इसे इतना ने वो दिया है हमारे जीवन में, फ्री दिया है समझो, कि ये मेन जो चीज है, 5 चीज जो है हमारे जीवन के लिए, इसे अगर बहुत सस्ता है समाज समझो हमारे जीवन के लिए। क्योंकि वायु के लिए हम पैसा नहीं देते हैं, धरती में पैर रखने के लिए हम पैसा नहीं देते हैं, हम जितना चाहे उतना चल सकते हैं, धरती पे रख सकते हैं। आकाश, खुला आसमान को देखने के लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है हमारे पास, है ना। पानी भी बहुत ही सस्ता ही है समझ लो, कई जगह तो मुफ्त ही है समझ लो। और अग्नि, अग्नि जो है, चाहे वो पेट की अग्नि बोलो, अगर पेट में अग्नि ना रहे तो हमारा खाना डाइजेस्ट ना हो। सूर्य की गर्मी है, वो भी एक अग्नि है। तो इन सब चीजों को भगवान ने फ्री दिया है, जो हमारे जीवन के लिए सच में जरूरी है। देखिए, कपड़ा तो ऐसा है, हम 100 रुपए का भी पहन के जी सकते हैं और 1000 रुपए का भी। लेकिन अगर वायु है, जल है, अग्नि है, धरती है, आकाश है, ये अगर हमारे लिए एकदम लिमिट हो जाए तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो उस ईश्वर का तो तहे दिल से धन्यवाद बनता ही है। धन्यवाद बनता है मेरे माता पिता का, मेरे गुरुओं का, जिनका हमेशा ही, आज वो भले ना हो लेकिन जीवन के हर पल वो एक छत्र छाया के रूप में, जो वो शब्दों के रूप में दिए हैं, वो हमेशा ही काम आता है समय पे। और हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का तहे दिल से धन्यवाद है। उनके संघर्ष को सत सत नमन है। और धन्यवाद करूंगी इस पैनल के सभी हमारे आदरणीय गुरुओं का, आदरणीय लीडरों का, जो अपना योगदान बनाए रखे हुए हैं। कितनी भी विषम परिस्थिति आ रही है, कितना भी समय लग रहा है, लेकिन ये योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे हम दान करते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं कि हमने दान किया, या किसी को किसी का सहयोग किया मुफ्त में, तो एक अंदर से खुशी आती है। अगर हम दान करते हैं तो एक खुशी आती है। तो ये भी एक समय का दान है। आज जो हाई रीच के लिए जो सभी लीडर जो है लगा रहे हैं, ये एक दान ही है समझ लो। अभी
जैसे हम बोलते हैं ना योगदान है, योगदान भी है और दान भी है। क्योंकि जहां से अभी कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दान है। और दान जब हम करते हैं तो खुशी महसूस होती है, क्योंकि दान जब हम करते हैं तो हमको पता होता है कि इससे किसी का, हमारे द्वारा दिया गया ये, चाहे वस्तु हो चाहे समय हो, इससे किसी को लाभान्वित होने वाले हैं। तो उससे हमें एक खुशी महसूस होता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो ये भी एक दान ही है दोस्तों, कि आज हम अपने जीवन के, सभी के जीवन में समय सबसे ज्यादा कीमती होता है। और आज यहाँ पर एक समय का दान हो रहा है। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी हैं, आदरणीय नरेश नाग सर जी हैं, डॉक्टर हसन सर जी हैं, आदरणीय रितेश मुंशी सर जी हैं, विश्वजीत सर जी हैं, रामलखन पटेल सर जी हैं, श्रद्धा श्रुति मैम है। बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। और भी जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो यहाँ पर आते हैं, भास्कर सर हैं, मनोज सर हैं, अरविंद चतुर्वेदी सर हैं, हमारी सभी नारी शक्ति जो हैं, प्रिया शैगल मैम, सावित्री मैम, सुमित्रा मैम, बबीता मैम, सबका सबका, इवन इस पैनल में आने वाले हर एक शख्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग जो समय का दान कर रहे हैं, यही दान आने वाले समय में एक सबके जीवन के लिए, जो हाईरीच परिवार से जुड़े हुए थे वो सबके लिए लाभान्वित देने वाले हैं। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और एक बार थैंक यू कहना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी सावित्री ठाकुर मैम को उनके जबरदस्त होस्टिंग के लिए। और उनका तो होस्टिंग ही बहुत प्यारा सा, जो शब्द होता है, जो फील होता है उनके शब्दों से, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो धन्यवाद है मैम। और धन्यवाद करूंगी आज के हमारे ट्रेनिंग के लिए हमारे हमारे महागुरु आदरणीय नरेश नाग सर जी। और 5 पांडवों के रूप में जाने जाते थे उस समय। और सभी जो हैं पूछते थे कि 5 पांडव में कौन कौन है, तो हमारे आदरणीय नरेश नाग सर जी का नाम भी आता था। आज सारे जो पांडव के रूप में कहा जाता था, कृष्ण कहा जाता था, सब चले गए, लेकिन हमारे आदरणीय नरेश नाग सर जी आज भी हाईरीच परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर सभी को छूट है, किसी को बांध के नहीं रखा गया है, हर व्यक्ति स्वेच्छा से ही जुड़ा हुआ है, वरना कोई किसी को बांध नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति का दिल से सम्मान है, क्योंकि किसी को बांध के यहाँ कोई नहीं रखा है, हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई जा सकता है, किसी को रोक नहीं सकते हम। इसीलिए हर कोई यहाँ पर आज सम्माननीय है। और हमारे नरेश नाग सर जी भी इस बात के लिए धन्यवाद है, क्योंकि बाकी जो बड़े लीडर गए हैं वो कहीं ना कहीं उनको प्रपोजल तो डाले होंगे कि हमारे साथ आ जाइए, हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी सर जो हैं जुड़े हुए हैं हाईरीच के साथ में और सबको गाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद है। और आज के सुपर सुपर ट्रेनिंग के लिए भी धन्यवाद। निर्णय लेने में बेहतर बने, ये तो ऐसा एक सेंटेंस है कि अगर हम निर्णय लेने में बेहतर बनते हैं तो उसका सीधा फर्क हमारे जीवन पर पड़ता है। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे किसी निर्णय की वजह से हैं। हम जो कुछ भी होंगे वो हमारे किसी निर्णय की वजह से ही होंगे। तो निर्णय तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। और बेहतर निर्णय लेने वाले बने, तो ये तो फिर सुपर से ऊपर शब्द है, क्योंकि हम बेहतर निर्णय लेने वाले जैसे ही बनेंगे, तो बेहतर 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 जब निर्णय लेंगे तो उसका जो है असर हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। और प्रत्यक्ष रूप से कब मिलेगा, ये तो बात की बात है। अगर हम सुबह उठकर ही हम देखिएगा, थोड़ा सा अगर आलस्य को छोड़कर या लापरवाही को छोड़कर अगर हम निर्णय लेते हैं, तो शाम तक ही हमको उसका असर दिखने लग जाता है कि आज मैंने ये सोचा और इसे कर दिखाया। तो देखिएगा, एक अंदर से वो होता है कि वाह, मैंने सोचा और कर दिया, आज मैं छोटा सोची और छोटे काम को कर लिया, तो कल मैं बड़ा भी सोच सकती हूँ, तो बड़ा भी कर सकती हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये जो परिणाम आते हैं, बेहतर परिणाम आते हैं,
इसका तो कोई फिर जवाब ही नहीं है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी सर का। और उन्होंने वैल्यू के बारे में बात किया कि समय के अनुसार हर चीज की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, और हमें अपना वैल्यू खुद बनाना है, और इसके लिए हमें खुद पर काम करना है। जितना ज्यादा हम खुद पर काम करेंगे, जितना ज्यादा हम खुद को बेहतर करने के लिए समय लगाएंगे, तो देखिएगा कि हमारी वैल्यू नित प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। तो धन्यवाद करूंगी आज के सुपर सुपर ट्रेनिंग सेशन के लिए सर जी का। और धन्यवाद करूंगी आज के स्पेशल स्पीच के लिए हमारे आरपी भास्कर सर जी का। और वो सर जी के तो बात ही अलग है। सर जी आते हैं बहुत ही यूनिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, स्पेशल तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और सारे लीडर्स की अपनी अपनी एक पहचान है, वैसे ही आरपी भास्कर सर की भी अपनी एक पहचान है, एक शैली है, एक आवाज है। तो वो अलग से नहीं भी कोई बताएगा तो समझ में आ जाता है कि आरपी भास्कर सर बोल रहे हैं। तो सर जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे आदरणीय रितेश मुंशी सर जी, मतलब देखिए, जब कोई व्यक्ति योग्य हो और उसके बाद भी वो इंसान यहाँ पर समय दे रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सम्मान किसी का नहीं होना चाहिए। हमारे रितेश मुंशी सर जी उनमें से एक हैं। एक ऐसे लीडर हैं जो बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, बहुत अच्छा एक एक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आज समय निकाल कर हमारे हाईरीच के लिए, हम सबके लिए जुड़े हुए हैं। तो इसका इनका जी सर जी का जितना भी सम्मान किया जाए मुझे लगता कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हमारे साथ सभी हम एक दूसरे के जो सहारा बनकर जुड़े हुए हैं। और ये हम सबके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा, दान होगा। तो धन्यवाद सर जी आपके शेयरिंग के लिए। और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वेलकम सावित्री मैम जी, आप आए और आगे का सेशन जारी रखें। जय हिंद, जय हाई रीच। जी, थैंक यू मैम। और मैं बताना चाहूंगी कि अभी मैं 21 तारीख तक थोड़ा सा इंगेज रहूंगी, मेरे परिवार में शादी है। तो हो सकता है मैं पैनल पे जुड़ी तो रहूं पर सामने ना आ पाऊं। तो थोड़ा सा इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी, जुड़ूंगी जरूर। लेकिन माफी चाहूंगी कि हो सकता है मैं इस कंफर्ट जोन में ना रहूं तो मैं ना आ पाऊं। तो मुझे 21 तारीख तक थोड़ा सा फ्री दें। तो थैंक यू, थैंक यू। जी, वेलकम सावित्री मैम। जी, थैंक यू मैम। बिल्कुल समय मिलेगा मैम जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने क्लोजिंग पार्ट को सँभाला, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सारी आपने यूनिक बातें हमारे बीच रखा, और जब भी आप हमारे बीच आती हैं, कुछ ना कुछ हमें सीख दे जाती हैं मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और हमेशा आप हमारे बीच ऐसे ही आते रहिएगा, हम यही शुभकामनाएँ करते हैं आपके लिए। सो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम जी। और आशीष वचन के लिए किससे लेना सर जी? मैडम मनोज कुमार को ले लीजिए आप। जी, थैंक यू सर। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे आशीष बच्चन के बिना हमारा गुरुकुल सूना रहता है। तो हम आशीष बच्चन में बुलाना चाहेंगे हमारे बीच आदरणीय मनोज कुमार सर जी। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाएंगे। जी, मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए सर। और हमें वेलकम, आशीष वेलकम बच्चन सर जॉइन जी। करिए। मोस्ट मोस्ट वेलकम सर जी। वेलकम मनोज सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू आपको। सबसे पहले तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ सावित्री ठाकुर मैम, दिल के गहराइयों से, जो कि इतना शेड्यूल बिजी होने के बावजूद भी आप हर समय एक कदम आगे रहते हैं। ग्रेट सैल्यूट है मैम। और सर्वप्रथम अपने वाणी को शुरू करने से पहले मैं परमात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हायरी चाल टॉपिक के रचयिता हमारे श्री केरी प्रतापन सर, श्रीना मैम जी को मैं दिल के गहराइयों से कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ और हर समय करता रहता हूँ। और आज के पैनल पे उपस्थित हमारे ग्रेट सभी हमारे ग्रेट गुरुजन, महागुरुजन, सबको मेरा दिल से कोटि कोटि नमन है। और हमारी सभी मातृशक्ति को भी, और अपने माता पिता, सभी के माता पिता को। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा
कि आज का होस्टिंग पार्ट जो हमारी मातृ शक्तिगण जो आती हैं और हर समय इनका जो है कि होस्टिंग हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे शेयरिंग पार्ट हो, क्लोजिंग हो, को भी हो, हर समय इतना लाजवाब इनका रहता है कि हम क्या बताएं। आपको दिल से मैं सैल्यूट करता हूं मैं। और आज हमारे महागुरु सर जी का वाह, ग्रेट सर। जब भी आप आते हैं सर ना, आपको हर समय ललायित रहते हैं कि कब आपका दर्शन मिले। और आप जब भी पैनल पे सिर्फ मैं नाम देखता हूं तो हर समय मैं आनंदित हो जाता हूं। और जब भी आप कुछ भी बोलते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं। दिन भर तो ऐसे ही खुशी मिलता है। ग्रेट है सर आप। आपको बहुत बारंबार सैल्यूट करता हूं। और सर जी ने आज का सेशन का बहुत ही लाजवाब था। और मैं दोहरा तो नहीं सकता हूं, मगर सर ने एक जमीर जो हिंदी शब्द अंतरात्मा या विवेक से होता है दोस्तों, ये हमारे मन की आवाज है जो हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है और हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करती है दोस्तों। अंतरात्मा, जमीर को अंतरात्मा भी कहा जाता है दोस्तों, जो हमारे अंदर का ये का वह हिस्सा है जो हमें नैतिक और मानवीय मूल्यों से जोड़ता है। विवेक, जमीर हमें यह भी सिखाता है कि उचित है, क्या उचित है, क्या नहीं, और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। सही और गलत, यह हमारे मन की आवाज है जो हमें सही काम करने और गलत काम करने से बचने के लिए प्रेरित करती है। जमीर जगाना, जब हम अपनी अंतरात्मा को जागृत करते हैं और अपनी दिल की बात सुनते हैं तो हम जमीर जगाते हैं दोस्तों। जमीर बेचना, जमीर बेचने का मतलब है कि अपने नैतिक मूल्यों को त्याग देना या सही और गलत के बीच का फर्क न समझना। तो ग्रेट सैल्यूट करता हूं सर आपको। बहुत ही खूबसूरत आज का सेशन रहा सर आपका। ग्रेट सैल्यूट सर, ग्रेट। और हमारे स्पेशल स्पीच में वाह, माने जाने एक हस्ती जो हमारे आरपी भास्कर सर जी, सैल्यूट करता हूं सर। हर समय आप जो है कि हाईरिच के लिए, हाईरिच माँ के लिए आप एक कदम आगे तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर हैं। सैल्यूट है सर। और बहुत ही लाजवाब आपका स्पीच रहता है। और शेयरिंग सर, वाह, ग्रेट सर। हमारे गुरु, हम सभी के गुरु हैं। इनका तो कोई जवाब ही नहीं है सर। मैं आपको सर हर समय बारंबार प्रणाम करता रहता हूँ कि आपकी कब बात हम लोग सुन ले। आपका चाहे अपडेशन हो, बहुत ही खूबसूरती से चाहे आपका सेशन हो, कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। आपके अंदर वो साहस रहती है सर कि हम सभी के अंदर साहस भर जाता है। हम सभी के अंदर वो समाहित हो जाता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हर समय खुशियां, हर समय खुशियों से फूले नहीं समाते हैं सर। और आप एक एक बारीकी शब्दों से आप जो है कि बताते हैं कि सरल से सरल, एकदम इजी, कि सबको समझ में आता है। सैल्यूट करता हूँ सर आप। ग्रेट है सर आप। और हमारी मातृशक्ति, जो कि मातृशक्ति हमारी हर समय, मैं तो क्या बताऊं, इनका जितना भी तारीफ करूं बहुत ही कम है। मैम हर समय एक कदम आगे रहती हैं और वो निचोड़ के कहते हैं ना कि एक एक शब्दों का व्याख्या करके बताती है। एक एक शब्द, ये हमारा गुरुकुल को मैं बारंबार प्रणाम करूंगा। ऐसा गुरुकुल कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ हर वो चीज आपको मिलता है जो अपने आप को आप तैयार करके आप इस जमाने में भी आप हाई रिच करते हुए आप अर्न भी ले सकते हैं, हर चीज कमा सकते हैं। आपके पास सारी चीजें हैं। आज पहले जमाने से आज के जमाने में बहुत का फर्क है दोस्तों। तो हमारी मातृशक्ति हर समय एक कदम आगे रहती है। हमारी ग्रेट है माँ सीमा सिंह राजपूत चौहान मैम।
मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। और मैं जितना भी तारीफ करूं अपने ग्रेट महागुरु नरेश नाग सर जी का उतना कम है, क्योंकि सभी के पास वो सारे हिस्सा है, वो सारी चीजें हैं जो कि वो, चाहे वो उसका घर हो, चाहे उसका परिवार हो, सबको एक ही बराबर खर्चा आता है, सबको देखना होता है। बीवी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, अपना बिजनेस है, अपना सब कुछ है, सबको देखना होता है। और सब कुछ करते हुए अपने परिवार को, अपने इस हाईरिच परिवार को हर समय बढ़ चढ़ के, हर समय एक कदम आगे, हर समय अपना आशीष वचन बनाए रखते हैं। और जब भी आप आते हैं ना सर, तो वो हंसता हुआ चेहरा, कहते हैं ना, हंसता हुआ नुरारी चेहरा, तो आपका वो हंसता हुआ जो खिलता हुआ, और हर समय एक बात जब कहते हैं ना कि आप हर समय मुस्कुराते रहें, वाह सर, ग्रेट है सर। मैं आपको बारंबार सैल्यूट करता हूँ सर। और ज्यादा कुछ न करते हुए, आज का बहुत ही लाजवाब, और पैनल पे सभी उपस्थित हमारे सभी मातृशक्ति, हमारे ग्रेट गुरुजन, हमारे पटना बिहार के धरती से जो बिलोंग करते हैं, हमारे श्री विश्वजीत सिंह को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे महागुरु जो श्री कुलदीप सिंह सर जी को मैं ग्रेट ग्रेट नमन करता हूँ। हमारे श्री राम लखन पटेल सर जी को भी, हमारे हसन सर जी को, हमारी जितनी भी मातृशक्ति हैं, शारदा सूर्ति मैम, प्रिया सहगल मैम, सभी को मेरा ग्रेट सैल्यूट है सर। सभी को दिल से सैल्यूट करता हूँ। और जय जय हैरिच, हम जुग जुग जिए हैरिच। जय हिंद। हम चलते हैं आज के ग्रेट ग्रेट होस्ट, हम सभी के दोस्त मातृशक्तिगण, हमारी सावित्री ठाकुर मैम, आप आइए पैनल को प्रफुल्लित करें। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू, थैंक यू। जी, थैंक यू मनोज सर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। आप हमारे गुरुकुल में आकर के आपने आशीष वचन दिए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी बातें आपके बीच अपने मुख से निकलती हैं सर, आपके हृदय से पवित्रता के साथ वो शब्द हमारे बीच आप रखते हैं, और वो बातें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। जब भी आप हमारे बीच आते हैं, तो बहुत ही सुंदर बातें हमारे बीच रख जाते हैं, जो हमारे दैनिक दिनचर्या में उपयोगी होती है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। और समस्त उपस्थित सभी जनों का मैं पुनः वेलकम करना चाहूँगी। बड़े धैर्यता के साथ सारी बातों को सुने, समझे और सीख पाए हैं, और इतनी देर तक आप बने रहे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मातृशक्तियों का, आदरणीय गुरुजनों का और सभी साथियों का। और हम को-होस्ट से अब विनती करते हैं कि अब अनम्यूट का ऑप्शन दें, और जय जय हरिच का नारा लगाते हुए हम अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। रितेश सर थोड़ा क्लोजिंग कर देंगे शायद, राम लखन पटेल सर नहीं है। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग जिए हरि। रितेश सर क्लोजिंग करवा देंगे सर। सर आप लोग अपने अपने लीव हो जाइए, अपने अपने उसमें से लीव हो जाइए सब। सर नहीं है शायद, और रितेश सर क्लोजिंग करवा देंगे। बाकी सब लीव हो जाएंगे अपने तरीके से। यार हो गए घंटे के। सभी लीडर्स लीव हो जाइए। हुआ जाए वही बहुत है। तो लीव हो जाइए, मीटिंग में से लीव हो जाइए। पटेल सर से बात हुआ है, अभी पटेल सर से बात नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी लोग पार्टिसिपेंट से लीव हो जाइए, है ना।
एक एक करके लीव हो जाइए। वही धीरे सभी पार्टिसिपेंट्स लीव हो जाइए, लीव हो जाइए।